अब ऐसा है कि पुलिस हमें बैठाई रही, कम से कम उनको वहाँ देखना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। ये आदमी यहाँ बैठा हुआ, उसकी ज़मीन घेरी जा रही है, कि पुलिस की कमी तो है ही है। भूमाफिया स्थगन आदेश के बावजूद जमीन पर कर रहे कब्जा, पीड़ितों ने पुलिस पर भी लगाया मिलीभगत का आरोप। बता दें, योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, हो भी क्यों नहीं, जब पुलिस भी इन्हीं के साथ मिली हो। कुछ इसी तरह का आरोप लगाते हुए सोमवार को सिविल लाइन स्थित एक मकान पर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कोलखाट निवासी प्रेम नारायण जायसवाल, सुरेंद्र जायसवाल व मनीष यादव ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता के दौरान कही। पीड़ित पक्ष का कहना था कि कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज बंधे के उत्तर स्थित उनकी एक जमीन है, उनकी उक्त पर न्यायिक स्थगन आदेश भी है, लेकिन कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने लगी, जिसकी शिकायत लेकर जब वो कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर लगभग 6 घंटे तक उन्हें थाने बैठा रखा। उधर भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने में मशगूल रहे। पीड़ित पक्ष का कहना था कि जिस पुलिस के पास वो इंसाफ के लिए गए, कहीं न कहीं वो खुद भूमाफियाओं संग मिली नजर आई। पीड़ित पक्ष का कहना था कि जहां आज योगी सरकार में इस तरह की उनकी जमीन पर माफियाओं द्वारा कब्जा करना वादा सवालिया निशान पैदा करता है, उन्होंने इसकी शिकायत एसपी से लेकर उच्च अधिकारियों इंसाफ न मिलने पर सीएम योगी तक जाने की बात कही। मेरे साथ मेरी ज़मीन को पता चला, जो गोल्डन फॉर्चून के बगल में है, कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। तो मैं, मेरे भाई के लड़के हैं पटीदार सुरेंद्र जायसवाल, हम लोग वहाँ गए, देखे कि कुछ लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं। करीब 40-50 के लोग थे। तो वहाँ हम लोग पुलिस के यहाँ भाग के आए। कोतवाली के यहाँ से लोग गए, देखे कहें हाँ ऐसी बात तो हो रही है, अच्छा चलिए आप लोग कोतवाली। वहाँ हम लोग गए, हम लोग को बैठाया गया, घबराइए मत, हम लोग का काम होगा। और उन लोगों के भी जो एक लोगों को बुलवाए, हम उन लोग को कहीं यहाँ 5-6 घंटा हम लोग बैठे रह गए। तो समझौते के तौर पर ये हुआ कि ये जो ज़मीन है पैमाइश हो जाएगी तब बनेगी, लेकिन वहाँ ज़मीन बनती रही। हम लोग को मालूम हुआ, जाने पता चला करीब 8 बजे रात तक बनी ज़मीनें, वहाँ उसका निर्माण हुआ। जो पत्थर वाला इस समय नया टाइप का चला, उसी की छत वाली बनी। कहीं कहीं आपके साथ धोखा लग गया, प्रशासन द्वारा किया गया, पुलिस प्रशासन। अब ऐसा है कि पुलिस हमें बैठाई रही, कम से कम उनको वहाँ देखना चाहिए कि ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। ये आदमी यहाँ बैठा हुआ, उसकी ज़मीन घेरी जा रही है, कि पुलिस की कमी तो है ही है। तो इसके लेके आपका क्या अगला कदम, क्या चाहते हैं? अब हमको न्याय मिलना चाहिए, जैसे हो। एक हैं क्या नाम, हरिकेश यादव और एक अभय प्रताप सिंह। हम लोग की ज़मीन 20-25 साल से उस पर स्टे है। उसके बावजूद भी कब्जा हुआ, क्योंकि हम लोग जात के जायसवाल हैं, बनिया हैं, हम लोग थोड़ा बीच में आना नहीं चाहते हैं। अगला कदम क्या है? शिकायत अगला कदम हम लोग को सरकार देखे क्या होगा इसका। एसएसपी साहब से हम मांग करेंगे। हाँ, एसएसपी साहब तो उसके बारे में अपने संज्ञान में लें कि ऐसी गति क्यों हो रही है। क्या कहीं कोतवाल की मिलीभगत से? तो अब सर हम कैसे बताएं, ये जानते हैं कि पुलिस जरूर उसमें हाथ है, हम किसी को लालचन कैसे लगावें, लेकिन पुलिस का है उसमें लालचन। सरकार तो बहुत लगाम लगाने की बात करती है भूमाफियाओं पे। जी हाँ, सरकार तो लगा रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें लोग कूद जा रहे हैं। सरकार तो बहुत ही कर रहे, बाबा के राज में बहुत ही लोगों का कल्याण हुआ और हो रहा है, लेकिन हम भी सोचे कि ऐसा कमी होगा नहीं हम लोग के साथ, लेकिन अब क्या बताएं, मेरे ही ऊपर ऐसी हालत हो गई। बहादुर में अभी संज्ञान में लाया गया है कि प्रश्नगत ज़मीन पे दीवानी न्यायालय के स्टे के बावजूद कोई किसी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो उसको दीवानी न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए हमने एसएचओ कोतवाली को लिखा है और संबंधित राजस्व निरीक्षक को भी स्थलीय जांच करके आख्या देने के लिए कहा। 2 दिन में रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोगों का आरोप है कि पुलिस हमको इस संबंध में तो पुलिस ही ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएगी, लेकिन हमने अपने राजस्व निरीक्षक को भी कहा है कि उसका अनुपालन करें।